जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग शास्त्रीय संगीत के घराने और शैलियों पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को जोड़ा गया है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, ये बताना है। ए कहता है ग्वालियर घराना, बी कहता है जयपुर घराना, सी कहता है लखनऊ घराना और डी कहता है आगरा घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? जी, ग्वालियर घराना बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? ए लखनऊ घराना, बी जयपुर घराना, सी किराना घराना और डी आगरा घराना। इसमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। कौन सा घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ए कहता है लखनऊ घराना, बी कहता है ग्वालियर घराना, सी कहता है जयपुर घराना और डी कहता है पटियाला घराना। आपको बताना है कौन सा घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर घराना बिल्कुल ठीक उत्तर है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? ए जयपुर घराना से, बी लखनऊ घराना से, सी किराना घराना से और डी कहता है पटियाला घराना से। तो बड़े गुलाम अली का संबंध था पटियाला घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बहुत सारे पद्म सम्मान इनको भी प्राप्त हैं। आपको बताना है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। ए बनारस घराना से, बी कहता है लखनऊ घराना से, सी कहता है आगरा घराना से और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इनका संबंध है गिरिजा देवी का बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी निम्न में से क्या हैं? ए कहता है तबला वादक हैं, बी कहता है ओडिसी नर्तक हैं, सी कहता है हिंदुस्तानी गायक हैं और डी कहता है सारंगी वादक हैं। आप बताइए पंडित भीमसेन जोशी इसमें से क्या है? हिंदुस्तानी गायक हैं, है ना। आगे देखिए, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ए तानसेन, बी मानसिंह तोमर, सी अमीर खुसरो और डी कहता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। गायन की ध्रुपद शैली, धू नहीं है, ये होता है ध्रुव, ऐसे होता है ध्रुपद, है ना, ये ध है। ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया, यह बताना है आपको। जी हाँ, मानसिंह तोमर ने किया। ध्रुपद शैली का आरंभ मानसिंह तोमर ने किया। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? ए टप्पा, बी ख्याल, सी ठुमरी और डी कहता है ध्रुपद। हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है इस समय में? ख्याल बिल्कुल ठीक है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ए ग्वालियर घराना, बी किराना घराना, सी आगरा घराना और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ऋतु शर्मा का संबंध किससे है? ए शास्त्रीय गायन से, बी पंडवाड़ी शैली से, सी कर्नाटक संगीत से और डी कहता है गजल गायकी से। ऋतु शर्मा का संबंध किससे है? पंडवाड़ी शैली से है। निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित है? ए पिनाज मसानी, बी मल्लिका पुखराज, सी बेगम अख्तर और डी हीरा भाई बरोडकर। आपको बताना है कि कौन गजल गायकी से संबंधित है।
हीरा भाई बरोडकर। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? ए अमजद अली खां, बी बीजी जोग, सी मल्लिकार्जुन मंसूर और डी शिव कुमार शर्मा। शास्त्रीय गायन से संबंधित इनमें से कौन है? मल्लिकार्जुन मंसूर बिल्कुल ठीक उत्तर है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? ए ठुमरी गायन, बी गजल गायन, सी शास्त्रीय गायन और डी कर्नाटक संगीत। तो बताइए। जी हाँ, गजल गायन से। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? ए लोक कला, बी चित्रकला, सी संगीत और डी कहता है नृत्य। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? बिल्कुल ठीक उत्तर है संगीत से। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा का नाम आपने सुना ही होगा। आपको बताना है कि हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से ये संबद्ध थे जिसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ए तिल्लाना, बी धमार, सी ध्रुपद और डी तराना। जी बिल्कुल सही उत्तर है ध्रुपद। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ए धमार, बी तिल्लाना, सी तराना और डी ध्रुपद। कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तिल्लाना। संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त है? ए लता मंगेशकर, बी भूपेन हजारिका, सी अनूप जलोटा, डी एम एस सुब्बलक्ष्मी। बताइए। एम एस सुब्बलक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, बी पुरंदरदास, सी स्वाति तिरुपाल, डी त्यागराज। कर्नाटक संगीत का पितामह इनमें से किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कहा जाता है। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? ए लोक कला से, बी कर्नाटक संगीत से, सी शास्त्रीय नृत्य से और डी कहता है हिंदुस्तानी संगीत से। त्यागराज का नाम इस किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी कहता है अथर्ववेद। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। संगीत का जनक तो सामवेद है ना? आप देख लीजिएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ए उमर खयाम, बी अमीर खुसरो, सी बहादुर शाह जफर और डी मिर्जा गालिब। आपको बताना है गजलों का जनक किसे कहा जाता है। हाँ, अमीर खुसरो को कहा जाता है। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? ए शास्त्रीय नृत्य, बी वाद्य वादन, सी शास्त्रीय गायन, डी साहित्य लेखन। तो इसका सही उत्तर है शास्त्रीय गायन। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत का जनक इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए संत दीक्षितर, बी संत पुरंदरदास, सी संत त्यागराज, डी संत कनकदास। संत पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक ए और बी दो सूची दी हुई है। एक तरफ संगीत की शैलियां हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित
गायक और गायिकाएं हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे आपको मिलेगा, प्रश्न के नीचे ABCD में 4 ऑप्शन, आपको बताना इन चारों में सही क्या है। ठीक है, तो आपको पहले मैच कराना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। ठीक ना, चलिए। सबसे पहले है शास्त्रीय संगीत। क्या है? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत से संबंध किसका है? तो इसका संबंध है ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां, जहीरुद्दीन डॉगर से। बात समझ में आई? दूसरा देखिए, सुगम संगीत। सुगम संगीत का संबंध है लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी से। लोक संगीत। लोक संगीत का जो संबंध है वह है तीजन पाई और शारदा सिन्हा से, आप जानते होंगे। कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत का जो संबंध है वह है पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री से। तो अब ऑप्शन आप चेक कर लें। ए का है 4, है ना, 2 का 1, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3, आप देख लें नीचे ऑप्शन कौन सा सही है। 4 1 2 3, पहला ऑप्शन ही सही है ना। तो आप इसका अभ्यास जरूर कर लें, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप मैचिंग जरूर करा लिया करें। फिर सुमेलित करना है, उसी तरीके का एक प्रश्न है। हिंदुस्तानी संगीत, वो संगीत की शैलियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोगों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है ना। तो चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का जो संबंध है वह है हीराबाई बरोडकर से। हीराबाई बरोडकर से। शास्त्रीय गायन का संबंध है MS सुब्बलक्ष्मी से, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है। पंडवाड़ी शैली आपने ऊपर पढ़ा है, इसका संबंध है ऋतु गर्ग से। और गजल गायकी का संबंध है मल्लिका पुखराज से। तो अब इसको देख लीजिए, ए का 3 सही है, 2 का 4 सही है, सॉरी, ए का 3 सही है, बी का 4 सही है, सी का 1 सही है और डी का 2 सही है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, देख लीजिए नीचे, यहाँ पर भी ए वाला ही सही है। ठीक ना, 3 4 1 2। आगे देखिए, एक और उसी तरीके का प्रश्न है। सुमेलित करना है सूची ए और सूची 2 को। एक तरफ बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो अलग अलग नृत्य या वाद्य शैलियां हैं उनके बारे में दिया गया है, वाद्य यंत्रों से संबंध दिया गया है। आपको मैच कराना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपके लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं बिरजू महाराज से, है ना। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से ही, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया हुआ है। ठीक ना। कंठे महाराज का संबंध किससे है? तो तबला से है। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? गायन से है, आप जानते हैं। और अमजद अली खान का संबंध है सरोद से, सरोद वादन से। तो इस तरीके से जो आपके उत्तर हुए, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। 1 3 4 2, ठीक ना। आप देख लें 1 3 4 2 किस में है? 1 3 4 2 है सी, ठीक ना। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलित करना है, ठीक उसी प्रकार का। देखिए इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमने इसमें शामिल भी बहुत किया है। तो ये आपके अभ्यास के लिए हैं, आप घबराइए नहीं। 1 2 बार आप चेक करेंगे तो आसानी से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।
एक दो बार अभ्यास की चीज है, रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे नाम दिया हुआ है, उससे संबंधित विधा दी हुई है और नीचे ABCD करके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए मैच कराते हैं। ए कहता है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का संबंध किससे आपको बताना है, तो आप बताएं। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकारी से ही है, तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। विष्णुदास शिराली, इनका संबंध भी संगीत से ही है, संगीतज्ञ हैं। बेगम अख्तर, ये ठुमरी गायिका हैं, ये भी ठीक है। पन्ना लाल घोष, ये बांसुरी वादक हैं, तो ये भी ठीक है। तो ये तो 1 2 3 4 आ ही गया उत्तर, है ना। तो आप देख लें 1 2 3 4 ये है 1 2 3 4, बी बिल्कुल ठीक उत्तर है। आप अभ्यास करें, एक दो बार आप करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। माइकल जैक्सन का संबंध है, माइकल जैक्सन का संबंध किससे है। ए कहता है बैले नृत्य से, बी कहता है जॉर्ज गायन से, सी कहता है पॉप संगीत से और डी कहता है पियानो वादन से। तो इनके बारे में आपने सुना ही होगा। माइकल जैक्सन का संबंध है पॉप संगीत से। किससे, पॉप संगीत से। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि के तृतीय पहर में, बी कहता है रात्रि के द्वितीय प्रहर में, सी कहता है रात्रि के प्रथम प्रहर में और डी कहता है प्रातः काल में। आपको बताना है राग भैरव या जिसे राग भैरवी कहा जाता है वो कब गाया जाता है। राग भैरवी गाया जाता है प्रातः काल में। कब, प्रातः काल में। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है। ए कहता है मध्य रात्रि में, बी कहता है प्रातः काल में, सी कहता है रात्रि के तृतीय प्रहर में, डी कहता है रात्रि के द्वितीय प्रहर में। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है। हाँ, रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। एक है सितार, दो कहता है कव्वाली गायन, तीन कहता है राग ख्याल और चार कहता है राग तराना। इन चारों में से किसके आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, आपको बताना है। आपके सामने कूट के रूप में ABCD करके चार ऑप्शन भी रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप ध्यान से इसे देख लें। जी हाँ, इसमें सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल और राग तराना, इन चारों के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। तो इस तरीके से इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है। ए कहता है रीवा, ग्वालियर और मुगल राज दरबार से, बी कहता है रीवा, ग्वालियर और मालवा राज दरबार से, सी कहता है रीवा, मुगल और मालवा राज दरबार से, डी कहता है ग्वालियर, मुगल और मालवा राज दरबार से। आपको बताना है संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है। तो इनका संबंध रहा है रीवा, ग्वालियर और मुगल राज दरबार से। आगे देखिए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी दिल्ली और डी प्रयागराज। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है लखनऊ। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। ए कहता है सितार, बी कहता है सरोद, सी कहता है शहनाई और डी कहता है तबला। तो अमीर खुसरो का जो नाम है वह सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। सितार का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। आगे देखें, राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन कहाँ किया गया है। ए शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में, ये पुस्तक है। बी नारद के संगीत मकरंद में, यह भी पुस्तक है, ठीक ना, ये संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद। सी मतंग के बृहद देशी में, यह भी पुस्तक है।
और डी कहता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, यह भी पुस्तक है। आपको बताना है कि राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन कहाँ किया गया। जी हाँ, नारद के संगीत मकरंद में किया गया है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।